सोच का रहस्य अर्थात विचारों का रहस्य। आपने अभी जो शब्द बोले हैं वो आपके मन में चलने वाले विचारों का प्रतिरूप है। आपके माइंड में जो विचार आए हैं और जो भी विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका आधार क्या होता है, क्यों आते हैं, और आज आप जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द क्यों बोल रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आपके द्वारा जो शब्द बोला गया है उसका मूल जड़ क्या है, मूल आधार क्या है। कभी आपने विचार किया? इस बारे में आपने कभी नहीं सोचा। विश्ववासियों, देशवासियों, आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, सुन लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको सफल कैसे होना है, अमीर कैसे बनना है, बड़ा कैसे बनना है, खुशहाल कैसे बनना है, जीवन को सार्थक कैसे करना है, महान कैसे बनना है, लोगों के लिए मार्गदर्शक कैसे बनना है, बहुत ढेर सारा धन कैसे कमाना है। और आपके पास ये सारी चीज़ें बहुत ही आराम से, आसानी से खुद पे खुद चल कर आएंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए आराम से समझ के। हेडफोन लगा लीजिए, एकांत में रहिए, बिना दूसरा कोई भी काम किए, बिना चले फिरे, बिना दौड़े भागे, पूरा फोकस करके, पूरी तरह एकाग्र होकर इस पूरी वीडियो को देखिए और एक एक शब्द को चुनकर सुनिए। कोई भी एक शब्द जो अभी बोला जा रहा है, बाद में जो कुछ भी बोला जाएगा उसका ही वो शब्द इसी शब्द का प्रतिरूप होगा, उसकी अगली कड़ी होगी। कोई भी कड़ी अलग होते हुए भी अलग नहीं है, क्योंकि चेन बननी है, पूरी जंजीर तैयार होनी है। और पूरी जंजीर तभी तैयार हो सकती है जब उस जंजीर में आने वाली सारी कड़ियों को जोड़ दिया जाए। जंजीर तभी मजबूत होती है, बनती है, जब हम हर कड़ी को पूरी मजबूती के साथ जोड़ें और हर कड़ी को मजबूत रखें, तभी जंजीर भी मजबूत बनेगी। इसलिए पूरी वीडियो में हर कड़ी को आत्मसात कीजिए। जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, अनलिमिटेड प्राप्त करना है, जीवन को अमर धन्य बनाना है। तो हर शब्द पर जो आप बोलते हैं या जो सुनते हैं पूरा फोकस करें, भीतर उतारें, उस शब्द के अर्थ को ध्यान से देखें। क्योंकि
शब्द में जो बात कही जाती है मनुष्य के द्वारा, वह उस व्यक्ति के दिमाग में आने वाले विचारों का परिणाम है। वो शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में उठ रहे विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, बहुत गहरा चिंतन करना है, सोचना है, समझना है, विचार करना है मन में कि अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी जो भी विचार आपके मन में आते हैं, मस्तिष्क में आते हैं, ब्रेन में, दिमाग में आते हैं, उस विचार में आपका भाव कैसा है, इस पर गौर कीजिए। यहीं से आपको आपकी सफलता और असफलता की सीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। जब भी कभी अपने बारे में और दूसरों के बारे में कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में आए, तो उसे शब्दों में पिरोकर, शब्दों में ढालकर बाहर मत निकालिए अपने मुंह के द्वारा। ध्यान रखिए, चाहे वो विचार अच्छे हों, बुरे हों, सही हों, गलत हों, झूठ हो, सत्य हो, बुरा हो, अच्छा हो, गंदा हो या शुद्ध हो, उन विचारों को आप अपने मुख के द्वारा बाहर ना निकालें। रुके रहें, मौन रहें, अंदर से सोचें, भीतर में जाएं, कंट्रोल करें अपने आप को, रुकें, कंट्रोल करें, धैर्य धरें, खुद के ऊपर कंट्रोल करें। खुद के ऊपर यानी अपने उन विचारों को कंट्रोल करें, रोकें, नियंत्रित करें कि अभी बाहर नहीं निकालना है, मुख के द्वारा बाहर नहीं निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिंदगी में जिस इंसान ने इस रहस्य को जान लिया, इस नियम को समझ लिया, वो विश्व में विख्यात हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमीर बन जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस बात का रहस्य, इन विचारों के रहस्यों के बारे में मुझे पता है। मैं इन रहस्यों को जानता हूं, समझ गया हूं। इतने वर्षों से मैं इस दिशा में कदम लगातार आगे बढ़ा रहा हूं। ऑथर के रूप में 40 किताबें लिख दी, मोटिवेटर के रूप में विश्व को गाइड कर रहा हूं, लाइफ कोच के रूप में गाइड कर रहा हूं, थेरेपीज यानी रेकी ग्रैंड मास्टर के रूप में लोगों को इतनी ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, एंजल थेरेपी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एंजल्स को समझ रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहा हूँ, शुद्ध सात्विक भोजन करता हूँ घर के अंदर, बाहर भी, मेरे परिवार के सारे सदस्य। मतलब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। मेरी मेहनत, ऊपर वाले की रहमत, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत हमने जुटाई, ईश्वर ने हमारी मदद की। प्रारब्ध है, नियति है, कर्म फल है, उन सारी चीजों के हिसाब से मेरा जीवन टोटल ट्रांसफॉर्म हुआ, नर्क से स्वर्ग में पहुंच गया और मैं आज विश्व प्रसिद्ध हूं, बहुत सुखी, खुशहाल हूं।
स्वस्थ हूं और मेरे परिवार के सारे सदस्य भी पूरे विश्व में पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब विश्व प्रसिद्ध भी हो गए। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं खुद। मैं वही रहस्य आपको बता रहा हूं, जिस रहस्य को मैं जानता हूं और उस पर चलता हूं। आपको मैं बता दूं कि इस सिद्धांत, इस नियम को अपने जीवन में उतार लीजिए, इस्तेमाल करिए, फॉलो करिए। आप को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कोई आपको सलाम करेगा, आपके कदमों में झुकेगा। वो ऐसे नहीं कि आपसे कोई डर के, या आप कोई अहंकारी या कोई डॉन बन जाएंगे इसलिए नहीं। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, वाइब्स इतनी बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, प्योरिटी बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि हर कोई जो आपका शत्रु है ना, मित्र बन जाएगा। और हर कोई आपके शरणागत होगा, क्योंकि वो आपकी अच्छाइयों, सच्चाइयों, गुणों के वश में हो जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि उसको आपसे इतनी स्ट्रांग हीलिंग मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, उसका जीवन सुखों से भर जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, गम समाप्त हो जाएगा, समाधान से भर जाएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी, स्वास्थ्य से भर जाएगा, रोग ठीक हो जाएंगे, शांति, सुख, संपन्नता, आनंद, सब कुछ उसके जीवन में आपके द्वारा भर जाएगा। तो वो आपके शरीर, आपके चरण में शरणागत हो जाएगा, आपके साथ, आपके नतमस्तक हो जाएगा। यह साधना है, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। उस रूट कॉस्ट में जाए, भीतर मूल जड़ में जाए, और आप पाएंगे कि जो शब्द आप बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैं विचारों के रहस्यों के बारे में बात कर रहा हूं। मिस मत करिए एक भी शब्द, मत छोड़िए, इग्नोर मत करिए, नजरअंदाज, हल्के में मत लीजिए। जो अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो निश्चित रूप से आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंचाने के लिए यूनिवर्स ने आपको यह वीडियो दी है, मार्गदर्शन किया है। आपको गाइड कर रहा है यूनिवर्स इस वीडियो के माध्यम से। विचारों के खेल में आप माहिर हो जाएंगे। शुरू में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, किसी भी पैटर्न को तोड़ने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस हैबिट को, जिस हैबिट के हिसाब से, जिस प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है बचपन से बड़े होने तक, कि जो विचार आया आपने शब्दों में बोल दिया, आपने कुछ सोचा समझा नहीं, और उसको ही आप अच्छा कह रहे हैं। ध्यान रखिए, कहकर, बोलकर आप ये समझ रहे हैं कि आपने अच्छा कहा, सही कहा, आपने गलत नहीं कहा, सही कहा। आपका माइंड सेट कहां पर है? ब्लूप्रिंट जो आपके माइंड के अंदर है,
आज जो आपके मन में, मस्तिष्क में जो थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आ रहे हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है, जिस पैटर्न पर हुई है, जिस हैबिट के साथ आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है बचपन से बड़े होने तक, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो आपका ब्लूप्रिंट है। आप ये सोचकर मत सोचिए कि जो आज आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, दुनिया को जिस चश्मे से देख रहे हैं, जिस नज़र से देख रहे हैं, वैसी ही है दुनिया। वो दुनिया वैसी ही दिखेगी जैसा आप देखना चाहेंगे। 1000 लोग, 1 करोड़ लोग जो इस संसार में हैं, 1 अरब लोग, 1 खरब लोग, 10 खरब लोग, जो भी या आए या हैं या जाएंगे या फिर आएंगे, उन सब से आप पूछिए दुनिया आपको कैसी दिखती है, तो सारे लोग अलग अलग बताएंगे। क्यों? सारे लोग एक जैसा क्यों नहीं बताएं? एक बात क्यों ना बताएं? इतने लोग, सब लोग अलग अलग बताएंगे, क्योंकि सबके आंखों पर अलग अलग रंग का चश्मा चढ़ा हुआ है। उन्होंने अपने पैटर्न को वैसा बना रखा है, अपनी मस्तिष्क में वैसी ही ब्लूप्रिंट को छाप रखा है, सोच रखा है, जैसा बचपन से बड़े होने तक सोचते आए हैं, जैसा वैसा ही ब्लूप्रिंट बना हुआ है। और आज जो शब्द आप बोल रहे हैं, वो शब्द नया नहीं बोल रहे हैं, नई सोच के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। समझिए इस चीज को, यहीं पर समझना है। अब यहीं पर समझना है तो अब तक 20 मिनट की जो आपने वीडियो देखी और जो बातें सुनी, तो क्या उनमें से कुछ नहीं समझना है जो बोला गया? क्या उनमें से बोले गए शब्दों को सुनना नहीं है, समझना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये गलती नहीं कर सकते। उन सारे शब्दों को भी उतनी ही शिद्दत से सुनना, समझना है, और समझना है कि हर उस शब्द का गहरा अर्थ है। और आगे जो बोले जाएंगे शब्द, वो पीछे बोले गए शब्दों का अगला भाग है। समझिए। तो पूरी स्टोरी को समझने के लिए आप लास्ट में देख लेंगे स्टोरी, मूवी, तो ये समझ जाएंगे कि शुरू में क्या हुआ था। नहीं, इसलिए बीच में भी नहीं देखकर समझ पाएंगे और लास्ट में देखकर भी नहीं समझ पाएंगे। शुरू के कुछ सीन देखने के बाद ये नहीं समझ पाएंगे कि आगे की स्टोरी में क्या क्या होगा। जो शब्द आप अभी बोल रहे हैं, वो शब्द आपका पूरा जीवन है। समझिए, आप अब तक जितना वर्ष पीछे छोड़कर आए हैं अपनी जिंदगी के, उसमें जो आपने कमाए हैं, जो सोचा है, जो विचार किया है, ये शब्द उसी का परिणाम है। कुछ भी नया नहीं है, कोई नया शब्द नहीं आप बोल रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। उसी पुराने पैटर्न पर, ओल्ड पैटर्न पर, जो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो आपके माइंड में ब्लूप्रिंट बना हुआ है, जो माइंड में शब्द, विचार, सोच, नजरिया, भाव रखा हुआ है, उसी का प्रतिरूप है ये शब्द। कितनी गहरी बात है ये।
क्या आप इस गहराई तक जाना चाहेंगे? इस गहराई में उतरना चाहेंगे? कठिन है पर असंभव। अगर आप वर्तमान जीवन को बदलना चाहते हैं, नर्क से स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो आपको अपने रूट को, पैटर्न को बदलना होगा। और अगर आपने जंप लगा दिया, स्वर्ग में चले भी गए और अब पुराने पैटर्न को आपने नहीं बदला वापस से, तो आप फिर से नर्क में वापस आ जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि लॉटरी में 1 करोड़ रुपए किसी ने जीत लिया, या कौन बनेगा करोड़पति शो में श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा किसी को विजेता घोषित किया गया, यानी उनके सवालों के जवाब देने के बाद कोई 5 करोड़ रुपए जीत जाता है, इनाम प्राप्त करके आ जाता है। कभी आपने ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है, जाना है, या अभी कभी जानते हैं कि जो अचानक ही पैसा प्राप्त कर लेता है 5 करोड़, और आने वाले 5 वर्षों में उस पैसे को वो संभाले रख पाया है? ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, ऐसा वो व्यक्ति मिलेगा जो कि पहले से ही पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करके रखता है, और उसका पैटर्न, जो माइंड का पैटर्न है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रखता है, समझदारी वाला। तभी वो, और या तो वो पहले से ही अमीर होगा, वही व्यक्ति उस पैसे को संभाल पाएगा और 5 करोड़ का 50 करोड़ बना देगा 5 साल में। लेकिन अगर एक गरीब इंसान है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं जानता है, और उसकी प्रोग्रामिंग ही बहुत ज़्यादा गंदी और नेगेटिविटी की वाली है, बहुत ही बैड प्रोग्रामिंग है, उसका ब्लूप्रिंट बहुत ही गंदा है, बुरा है, तो क्या होगा? उसको मिलने के बाद, वो 5 करोड़ मिलने के बाद, या तो वो पागल हो जाएगा, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो वो उस पैसे को इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल करेगा कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ वर्षों में उसके पास से सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। और अभी क्या है ना कि जीरो होने के साथ साथ में वो बहुत भयंकर डिप्रेशन में चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। मर जाए तो मर जाए, लेकिन अगर बच गया तो वो जिंदा लाश बन के रह जाएगा, अपने साथ न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर देगा। कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना, उसका माइंडसेट वैसा नहीं है, उसका ब्लूप्रिंट वैसा नहीं है जैसे कि उसको होना चाहिए। अचानक ही वो पैसा उसके साथ आने के बाद, उसके पास आने के बाद, उसको और बढ़ा नहीं पाएगा। वो गरीब था, गरीब ही रहेगा, और भिखारी बन जाएगा, जीरो। आपने ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी, होता भी है, हुआ है। अगर आप नहीं इस पर विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। 100% सफलता की तरफ, अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ा बनना चाह रहे हैं, धनवान बनना चाह रहे हैं, जीवन को सार्थक करना चाह रहे हैं, अमर होना चाह रहे हैं, यश प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने बोले गए विचारों पर 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 करोड़ बार सोचना होगा। तो आप पाएंगे कि आपके मन में आने वाले जो भी विचार हैं, उनको आप बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं। चाहे वो आपकी पत्नी हो, या पति हो, या बेटा हो, या भाई हो, या माता पिता हो, फ्रेंड हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, जो रिश्ते में है या नहीं है, किसी भी रूप में, आप कभी भी अपने द्वारा शब्द बाहर निकालेंगे तो वो शब्द का जो भाव था वो कैसा है, उस भाव का परिणाम आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, ये भाव ही आपके रियल पैटर्न है। आपने जिस भाव से अभी बोला,
जिस इंटेंशन से बोला, जो शब्द आपने बोले, उसके पीछे जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन ही रियल पैटर्न है। वो जो पैटर्न चला आ रहा है बचपन से या पिछले जन्मों से, उस पैटर्न पर ही आज आपने ये इंटेंशन लिया और इस इंटेंशन के साथ में वो शब्द बोले। अब वो शब्द आपने बोल दिए या शब्द मन में बोल दिए, दोनों बातें। बाहर से आपने बोलकर आवाज में, अपनी वॉइस में बोला या मन के अंदर बोला, वो ही इंटेंशन आपको परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि वो इंटेंशन आपका कर्म है। उसी कर्म से आपको छूटना है, उसी भाव से, उसी इंटेंशन से आपको बचना है, या आपको ये देखना है कि आपने जो शब्द बोले या मन में किसी घटना को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर आपने जो विचार किया, उस विचार में अगर उसके लिए अपमान वाले विचार हैं या उसके बारे में आपके मन में ये आ रहा है कि ये विचारा, मतलब ये व्यक्ति धूर्त है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, अहंकारी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, चोर है, बदमाश है, क्रूर है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है, या घमंडी है, या अधर्मी है, या गलत का साथ देता है तो गलत है, ये सारे विचार आपके मन में चलेंगे और ये विचार आप उससे कहते हैं या नहीं कहते हैं, दोनों अवस्था में आपने अपने मन के इस विचार को बो दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो ऑटोमेटिक बो गया। अब वो विचार जो आया आपके मन में, तो वो आपके मन में ही बो दिया गया, आपके कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड के अंदर ये विचार जन्म लेता है। उस व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, समय, इन चीज़ों को देखने के साथ साथ आपके जो विचार हैं, जो उत्पन्न होते हैं, जो पैदा होते हैं, वो कितना सही है, ध्यान रखिए, वो सही है। आप सोचते हैं कि ये सही है, वो सही है, ध्यान रखिए, असल में वो सही है। तो ये सच है कि वो व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन ये जब आप सोच रहे हैं और वो ऐसा है और आप सही सोच रहे हैं, तो इसका एक दूसरा पहलू है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ये आपके पुराने पैटर्न का प्रतिरूप है। उसी पुराना जो आपके माइंड के अंदर ब्लूप्रिंट है कि आप किसी के बारे में वो जैसा है वैसा देखेंगे या वैसा सोचेंगे या वैसा बोलेंगे। तो ये पैटर्न है, ये आपने प्रोग्राम कर लिया है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट बना लिया है, माइंड सेट कर लिया है, एक हैबिट बना लिया है, एक सोच, एक पैटर्न, ये पैटर्न इसे कहते हैं, यानी ब्लूप्रिंट, कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जब भी कभी बात होगी या उसके बारे में जब देखेंगे या सुनेंगे, समझेंगे,
तो ऐसा ही सोचेंगे। कि हाँ वो वैसा है तो सही बात कि वो वैसा है, लेकिन आप सोच रहे हैं ना वैसा, तो ये सोच ही तो तोड़ना है, इस सोच को ही तो तोड़ना है कि वो जैसा है आप वैसा ही उसे देख रहे हैं। वैसा देखने के लिए आपके माइंड में वो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, इसलिए आप वैसा देख रहे हैं। वो ब्लूप्रिंट आपका बचपन से बना हुआ है बड़े होने तक, या पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से या सोच के हिसाब से आपके माइंड के अंदर ये ब्लूप्रिंट बना हुआ है। सवाल ये है या समझने की जरूरत इस बात की है कि जो आपके पुराने पैटर्न हैं, पुराने ब्लूप्रिंट हैं, यानी कि जो सोचने का तरीका आपका पुराना था, पुराने से पुराना, ओल्ड से ओल्ड जो पैटर्न था, जो सोचने का तरीका था, या आपने आज से पहले 100 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले या 1000 साल पहले जो सोचा था, या जैसे सोचा था, या जिस तरह से आप उस समय सोच रहे थे, आज भी आप उसी तरह से सोच रहे हैं। यहां पर आपको तोड़ना है, यहां पर बात को पकड़ना है, यहां पर आपको समझना है कि आप आज कर क्या रहे हैं, आज अभी इसी वक्त क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या कभी आपने इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की? क्या आपके मस्तिष्क में कभी ये सवाल आए कि जो आपने अभी सोचा वो क्यों सोचा? कहते तो हैं कि ये सही सोचा, और आप कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं सब सही सोचा, बोल भी दिया या नहीं बोला। सवाल ये नहीं है कि आपने नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला, ये सवाल है कि क्यों नहीं बोला। चलो आपने सोच लिया कि नहीं बोलने से, मौन रहने से पॉजिटिविटी होती है या अच्छा होता है, लेकिन मन के अंदर तो चला, आपके अंदर से यही भाव, यही विचार बाहर निकले या आपके मन में वापस से चले। किसी से आपने नहीं कहा, किसी से बोला नहीं, वो शब्द नहीं निकाले, लेकिन भीतर आपने यही सोचा, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, रोक लिया, बोला नहीं। लेकिन आपको मालूम है क्या है, आपने जो अंदर सोचा ना, मन के अंदर, वो आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे आज, तो वो भीतर बो दिया गया, वो बीज, वो विचार का बीज बो दिया गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो आज नहीं निकलेगा तो फिर कभी, और कभी न कभी तो निकलेगा। वो कैसे भी निकलेगा, हो सकता है आज ही निकल जाए, 24 घंटे के अंदर वो शब्द बाहर निकल जाए, या 24 साल बाद निकले, क्योंकि वो पुराना जो ओल्ड पैटर्न है ना, वही है। आपने जो बोल दिया या सोच लिया उसके बारे में, ये उसी के हिसाब से सोच लिया, सोचना पड़ा, शब्द बोलने पड़े, शब्द निकालने पड़े, शब्द सोचने पड़े। ऑटोमेटिक होगा, आपको ऐसा कोई भी प्रयास नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है।
इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप सोचें। बैठकर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। वो आप 1000 साल पहले सोच चुके हैं जो अभी सोच रहे हैं। उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपके मस्तिष्क में ये विचार जन्म ले रहे हैं। वो जो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक मशीन लगी हुई है आपके ब्रेन के अंदर, जो ऑटोमेटिक मशीन लगी है, वो आज उस तरह की घटना या लगभग वैसी घटना या वह उस तरह से मिलती जुलती घटना के दौरान आपके मस्तिष्क में वही विचार रिपीट होंगे। आप पीछे मुड़कर देखिए, अपने बारे में सोचिए। आज से, अभी से 1 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, आप पीछे जहां तक जाइए, उसी एक पॉइंट पर जाइए। इधर उधर मत घूमिए, सिर्फ एक ही बात को उठा लीजिए। आप पीछे जाते हुए ये देखेंगे कि हर बार इस तरह की ऐसी समान घटना पर आपके मस्तिष्क में क्या विचार आए हैं, वैसे ही विचार आए हैं जो आज आए हैं। जिस तरह की घटना पे, उस तरह से मिलती जुलती घटना के दौरान आपके मस्तिष्क में पहले भी होश संभालते हुए भी इसी तरह के विचार आए हैं। आप बचपन से जब बड़े हो रहे थे, तो जब आपने होश संभाला तो आपके मस्तिष्क में जो विचार आए किसी घटना को लेकर, वो उस तरह से क्यों आए, किसने सिखाया? वो ब्लूप्रिंट पिछले जन्मों का आपके मस्तिष्क में है। इसी वजह से आप आज वैसा सोच रहे हैं। और ध्यान रखिए, इसी पैटर्न को इसी पॉइंट पर प्रहार करना है, इसी पैटर्न को तोड़ना है कि अब आपको जस्ट अपोजिट सोचना है कि अगर वह व्यक्ति अहंकारी है, दुराचारी है, तो उसका दूसरा पक्ष है शुद्धता, अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, कल्याण करने वाला, मदद करने वाला एक अच्छा इंसान। उसके थॉट्स वैसे हैं, उसके विचार वैसे हैं, उसमें ये बुराइयां हैं, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। वो जो आत्मा है उसके अंदर, वो परमात्मा का अंश है, वो हमेशा शुद्ध सात्विक है, वो हमेशा अच्छा है, वो अंश है ईश्वर का। तो ईश्वर तो गलत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर का अंश है जिससे वो जीवित है, वो तो अच्छा है, पूरी तरह सच्चा है, अच्छा है, एक अच्छाई है। लेकिन उसके अंदर जो बुराइयां हैं उसको हटाना है अपने मस्तिष्क से, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा बन जाए, समाज को बदलना चाहते हैं, समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। आपका मकसद है विश्व कल्याण करना, तो आप उस व्यक्ति के भीतर की उस भावों को देखिए, उस आत्मा को देखिए, उस अच्छाई को देखिए जो असल में वो है, और दूसरी बात कि आप वैसा ही बनाना चाहते हैं। अगर आप उसके उस नेगेटिव
पक्ष को देखते हैं तो उसको और नेगेटिव बनाते हैं और आप तो नेगेटिव हो ही जाते हैं, और ये आपका जो नेगेटिव पैटर्न है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको और खुराक मिल जाती है, भोजन, और वो उसी तरह से और ज़्यादा नेगेटिव पक्ष की तरफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हर बार आप ऐसा करते हैं तो आपका जो माइंड का जो प्रोग्रामिंग है वो पहले से ही ऐसा है, इसीलिए आज आप वैसा सोच रहे हैं। तो अभी इसको बदल कर वैसा करना है जैसा आप बनना चाहते हैं। कि अब तक जो आपके मस्तिष्क में ब्लूप्रिंट बना हुआ था उसी के हिसाब से आपने बोला है और सोचा है, और आप अब यहाँ पर पहले से और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। यानी कि जो आपका नेगेटिव पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है, वह और ज़्यादा पहले से स्ट्रांग हो गया। यानी कि आपने उसको भोजन दे दिया, तो वो टूटेगा कहाँ? आपको पता तो है नहीं कि आप उसी पैटर्न से सोच रहे हैं, ओल्ड पैटर्न से। आपको ये नहीं मालूम है कि आप जो सोच रहे हैं वो कुछ भी नया नहीं सोच रहे हैं, सब कुछ पहले की तरह पुराना सोच रहे हैं। और इस पुराने सोच की वजह से, इस ब्लूप्रिंट की वजह से प्रेजेंट लाइफ में आप एक दायरे में कैद हैं और आपके ऊपर हजारों टन पत्थर लदा हुआ है, ब्लॉक्ड हैं आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा सोचकर किसी जीवन के किसी एक हिस्से में ही नेगेटिव हो रहे हैं। अगर ये नेगेटिव है, इसको अगर आप समझ भी जाएं कि ये नेगेटिव है, किसी के उन बुरे पक्षों को सोचकर, तो ये और बुरा कर रहे हैं अपने साथ। इसके जस्ट अपोजिट सोचना है कि वह व्यक्ति असल में अच्छा है, उसके भीतर जो आत्मा है वो शुद्ध है, ईश्वर का अंश है, वो शांत है, सुखी है, कल्याणकारी है, अच्छा है, सच्चा है, पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से अपने उस ब्लूप्रिंट को मजबूत होने की जगह पे उसको कमजोर करना शुरू कर देंगे। आप उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट का बड़े बड़ा हथौड़ा मारना शुरू करेंगे। जो वो चट्टान लदा हुआ है जहाँ पर आप ब्लॉक्ड हैं, रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन नहीं बढ़ पा रहा है, रिश्ते नहीं बढ़ पा रहे हैं, अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, हजारों तरीके से आप ब्लॉक्ड हैं और आप सोच रहे हैं कि क्यों ब्लॉक्ड है, ईश्वर नाराज है या कोई बुरी शक्ति का साया है, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी ने हमारा रोका किया है, ब्लॉक किया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जीवन में सब समस्याएं ढेर सारी हैं और तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अशांति फैल रही है, रोग हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये जीवन में चक्र चल रहा है।
तब आप सोचते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। मैं न किसी को गाली देता हूँ, न मैं किसी को मारता हूँ, न मैं किसी का चुराता हूँ, न छीनता हूँ, न मैं किसी के लिए बुरा करता हूँ, फिर मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है? आपका ये सवाल और ऐसे ही अनेकों सवाल और अनलिमिटेड लोगों के मस्तिष्क में ये सवाल चलते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका असल में जवाब यही है कि आपका ओल्ड नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है और आपका ब्लूप्रिंट नेगेटिव है। जैसा ब्लूप्रिंट है वैसा ही जीरोक्स कॉपी निकलेगी, वैसी ही फोटोकॉपी निकलेगी, वैसा ही बाहर मैनिफेस्टेशन होगी या उसी तरह से काम होंगे बाहर, उसी तरह से विचार होंगे, उसी तरह से सोच होगी, उसी तरह से व्यवहार होंगे। फिर आप ये मानकर चलिए, 100% समझ कर चलिए कि उस व्यक्ति से आपका हेल्दी रिलेशन नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं बन पाएगा। उसके मस्तिष्क में आपके लिए वैसे ही विचार चलेंगे जैसे विचार आप उसके लिए अपने मस्तिष्क में चला रहे हैं। देखिए ये कितना खतरनाक है। मैं जीवन के किसी एक पहलू पर बात कर रहा हूं, एक टॉपिक पर, सिर्फ विचार, सिर्फ सोच। ये चीज आपकी नेगेटिव है तो जीवन में सारी चीजें नेगेटिव होंगी। आप ये मत सोचिए कि आपके पास धन बढ़ जाएगा। इसका संबंध धन से तो है नहीं, किसी व्यक्ति से है, किसी वस्तु से है। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर चीज धन है, हर वस्तु धन है, हर व्यक्ति धन है, हर समय स्थान धन है, हर बोली बात विचार धन है, शरीर धन है, हर व्यक्ति धन है। तो धन तो आपकी लाइफ में ब्लॉक होगा, उस ब्लॉकेज को आप बचा ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते। आएगा चला जाएगा, और या तो आएगा नहीं तो जाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, देने के लिए तो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, और फिर आप डरेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, कर्ज के बोझ से दबकर परेशान रहेंगे। आप इस रहस्य को जानकर, विचारों के रहस्य को जानकर क्या सोच रहे हैं? हैरान हो रहे हैं कि किस कदर गहरा है और रहस्यमयी है। इतना गहराई में तो कभी आप गए नहीं, और इस गहराई में जाने का कोई आवश्यकता नहीं थी आपको। आप समझ के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे थे। आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप सोच क्या रहे हैं। वो सोच तो ऑटोमेटिक चल रही है ना। और ये भी समझिए कि उस व्यक्ति के अलावा हर व्यक्ति में आप वही चीज देख रहे हैं जो एक व्यक्ति में देख रहे हैं, और हमेशा आप गलत चश्मे से देख रहे हैं, नेगेटिव चश्मे से देख रहे हैं। और जब 95% लोग इस दुनिया में
यही चश्मा लगा रखें अपनी आंखों पर, तो एक दूसरे से मधुर संबंध, मधुर रिश्ते बन ही नहीं पाएंगे। खुद ही विचार कीजिए, नहीं हो सकता। तो इसको तोड़ने के लिए आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। धीरे 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 आपका हर सोच जो पॉजिटिव है, अच्छा है, सच्चा है, सही है, वो हथौड़े की एक मार की तरह उस नेगेटिव पैटर्न पर, नेगेटिव ब्लूप्रिंट पर होगा और वो टूटेगा। उसको खुराक नहीं मिलेगी तो भूखे रहेगा, ऊपर से उसको चोटें मारी जाएंगी बड़े हथौड़े से, हर दिन, दोनों वक्त और बार बार किसी भी वक्त। तो ये जो स्ट्रॉन्ग हो गया है नेगेटिव पैटर्न, अब वहाँ कमज़ोर हो जाएगा, वीक होने लग जाएगा, जिसकी वजह से अब आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। सही रास्ते पे का मतलब है कि अब आपकी सोच सही हो जाएगी, हर किसी के बारे में आप अच्छा, सच्चा, पॉजिटिव सोचेंगे। तो क्या होगा, अब आपका ब्लूप्रिंट अच्छा, सच्चा, पॉजिटिव बनता जाएगा। अब यहाँ से आपके जीवन में जो ब्लॉक्ड है ना, चक्रा ब्लॉक्ड है, धन आने का रास्ता बंद है, कर्ज बढ़ रहा है और रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये सब खत्म होने लगेगा। देखिए, आपकी सोच यहाँ पर काम कर रही है, रॉन्ग या राइट, विथ इंटेंशन, और जीवन में धन का अभाव हो रहा है। तो अब आपको क्या बदलना होगा, धन कमाने के रास्ते या अपना ब्लूप्रिंट जो वर्षों से आ रहा है और आप वैसे ही करते जा रहे हैं, और इस वजह से आपकी ये हालत हुई है, बुरी अवस्था। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने इस ब्लूप्रिंट को बदलो, ओल्ड पैटर्न को चेंज करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक बहुत बड़ी साधना है, और अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप पहले से तैयार रहिए कि सब कुछ बदलेगा। आप बस करना शुरू करिए, सब कुछ बदलेगा। आप बोलिए कि यह व्यक्ति अच्छा है, सच्चा है, महान है, खुश है, समृद्धशाली है, ईमानदार है। ये शब्द आप बोलना शुरू करिए। उसके पहले आप खुद के लिए ये शब्द बोलिए, मैं महान हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ, दौलतमंद हूँ, बहुत धन है मेरे पास, चारों तरफ से धन आ रहा है, स्टोर हो रहा है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ, कहीं भी धन खर्च नहीं कर रहा हूँ, और मैं सभी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, चाहे घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, घर की वस्तुएं कोई भी हो, स्थान कोई भी हो। मैं किसी से मिलूं ना मिलूं, बात करूं ना करूं, साथ बैठूं ना बैठूं, लेकिन हर किसी के बारे में पॉजिटिव, अच्छा, सच्चा सोचता हूं। ये पॉजिटिव, सच्चा, अच्छा सोचना मेरा सौभाग्य है। तो आज से, अभी से आपको अपने उस ब्लूप्रिंट को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे, रोज, हर समय किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना है, सच्चा सोचना है। किसी वस्तु, स्थान के बारे में अच्छा, सच्चा सोचना है। किसी समय या किसी घटना के बारे में अच्छा, सच्चा सोचना है।
तब आपका ब्लूप्रिंट पॉजिटिव होगा और फिर यहाँ से आपके जीवन में सब कुछ धन संपदा आना लगेगा। यह है विचारों का रहस्य। आप समझ गए होंगे और आपको समझना तो पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, तभी आप अमीर बनेंगे। धन्यवाद।